च तथा मासं षष्ठीर्भको दिने तृणपर्णादिव्यशीरे कृतान्नोऽभ्यर्चदधुम् तृतीयं चामेन्मासं नवमे हनि अभ्यच्च उत्तम श्लोकमुपाधावत् समाधिना चतुर्थमपि वैमासं द्वादशे हनि वायुभक्षोजितश्वासो मालिंगं नाचाननं पंचमे मासेऽनुप्राप्ते जितश्वासो नपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः त्रिराक्रांते पहले महीने में तीन दिन में फलाहार में फल कैठा देर नहीं समझते। आगे द्वितीय चौथा मास दूसरे महीने में द्वितीय षष्ठे बकोर 6 दिन में पत्ते तृणपर्णा पत्ते खाए पत्ते नहीं होते और सूखे पत्ते और फल खाए सूखे पत्ते और वही घास फूस और तृतीय मासम नवमे अब तीसरे दिन तो तीसरे महीने में 9 दिन में केवल हवा चौथे दिन नहीं तीसरे दिन में केवल पानी भी खाली पानी 9 दिन में और चतुर्थमपि वैमासं द्वादशे फिर 12 दिन में चौथे महीने में 12 दिन में केवल हवा पीते बस। फिर मंत्र और 5वें महीने उन्होंने एक पैर पर कुछ नहीं खाया कुछ पिया नहीं कुछ हवा नहीं खाई कुछ भी नहीं खाया एक पैर पर खड़े होकर प्राणायाम कराया। हम जब ध्रुव जी ने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम कराया तो सबकी जितने पूरे ब्रह्मांड की पूरी दिव्य अवश्य वायु श्वास वायु और देवता लोग बराबर नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना तदेहि
मतलब